हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। तो आप देख सकते हैं कि आज रियल नंबर और वास्तविक संख्या का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। तो ये जितना भी इसमें क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन का यहाँ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और 40 के 40 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो पिछला एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। तो चलिए बिना देर किए हुए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। और एक और बात, आप कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, पहले आप उसका उत्तर देंगे और जब लास्ट में देखिएगा कि आपका कितना उत्तर सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखिए कि फर्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का हम वैसी संख्या को कहते हैं जो किसी से ना कटे। तो यहाँ 27 तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 35 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 13 किसी से नहीं कटेगा, तो 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या है तो एलसीएम पूछ रहा है कि ए और बी का क्या होगा। आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, अगर मान के चलिए कि एक 3 ले लिए एक 5 लिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम तो 3 गुने 5 ही होगा। यानी अगर ए और बी का एलसीएम निकालते हैं और ए और बी अभाज्य संख्या ही है तो इसको गुना कर दीजिए, ए गुना बी यानी ए बी, ऑप्शन C4 चाचा विधायक हैं, ठीक है। आइए अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 2.13 113 1113। अब यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद 13 है, यहाँ 113 है, यहाँ 1113 है, यहाँ 4 को 1 और 3 है। तो कोई संख्या रिपीटेशन है क्या, बिल्कुल भी रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ पर पूर्णांक तो होगा नहीं, ठीक है। परमेय संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि परमेय संख्या दो तरह के होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है जिसपे रेकरिंग होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा जो अशांत अनावर्ती है, ठीक है। अशांत अनावर्ती ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि सअभाज्य संख्याओं का मस होता है। तो सअभाज्य संख्याओं का कितना मस होता है, 1, ऑप्शन B4 बाहुबली, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5, इस प्रकार से जो संख्याएं होगी वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। तो कह रहा है कि तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, अब बताइए। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई भी नंबर रखिए और जो नंबर रखने पर विषम संख्या आ जाएगा वही आपका सही उत्तर होगा। जैसे अगर मान के चलिए m का मान 1 रखे तो 4 गुना 1 +2, 4 एकम 4 और 4 और 2 कितना होगा 6, ये तो सम संख्या हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर अगर रखेंगे 4 गुना 1 +4 यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ये भी सम संख्या हो गया। यहाँ रखिए 4 गुना 1 +1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, यानी यही विषम संख्या का रूप दे रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चलिए कि इस रूप में रहेगा 2m के रूप में रहेगा, चाहे 2n के रूप में रहेगा, चाहे 4m लिखा रहेगा, चाहे 4n लिखा रहेगा, 4p 4q 4 फलानवा 4 चिलानवा, यानी यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा सम और उसके साथ कोई भी संख्या दे, जैसे m n q r कुछ भी दे देगा। और यहाँ पर जो सम संख्या के साथ अगर कुछ गुना है तो इस सब के सब सम संख्या का रूप है, ये सब क्या है, सम संख्या का रूप में है। और कोई भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं, जैसे यहाँ 2m + 1 कर देंगे तो ये विषम संख्या बन जाएगा। ये पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका विषम संख्या, ये आपका बन जाएगा विषम संख्या।
और ए क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ए सम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ सम संख्या जो होगा 2m के रूप में होगा, विषम संख्या जो होगा 2m + 1 के रूप में होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए देखिए, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे ये बहुपद का क्वेश्चन है। यहाँ क्या करें कि px = qx × gx, तो px का घात आपको 6 दिया गया है, तो gx का घात क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि px का घात यदि आपको दिया गया, सबसे पहले तो यहाँ ये सोचिए कि जब हम लोग भाग करते हैं तो px भाज्य को कहते हैं, px किसको बोलते हैं, भाज्य को, और gx किसको बोलते हैं, तो gx हम किसको बोलते हैं, यहाँ जो बोलते हैं qx होता है, यहाँ qx और यहाँ पर होता है जो gx होता है, यानी भागफल होता है। ठीक है, यहाँ भागफल होता है और नीचे जो होता है क्या होता है, rx होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, px बटा gx का घात, यहाँ पूछ रहा है आपसे क्या, px का घात बटे gx का घात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए px बटा में gx का घात आपसे पूछा जा रहा था, px का घात कितना है 6 और बटा में gx का घात कितना है 2। तो कोई बच्चा क्या करेगा कि इसको काट के इसका आंसर 3 लिख देगा, जो कि बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत होगा। ऑप्शन अगर सी मार देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर घात है, पावर है, तो जब पावर सेम रहता है, अभाग में रहता है, तो जब आधार सेम रहता है और पावर अलग अलग होता है, अभाग में होता है, तो उसको घटाना होता है, न कि उसको काट देना होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, यहाँ जो करेंगे 6/2 है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 - 2, यानी कितना होगा, 4 होगा। 6 - 2 यानी 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप पढ़े होंगे कि अगर x के पावर 6 है और बटा x के पावर 2 है, तो क्या इसको काट के x के पावर 3 लिखते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के पावर 6 में से 2 घटाएंगे तो x के पावर कितना आएगा, 4, यानी घात कितना आएगा, तो घात हमारा करेक्ट आंसर 4 आएगा, ए आएगा, ए फॉर अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपर में नहीं है। पूछ रहा है कि कौन अपर में नहीं है, कौन अपर में नहीं है मतलब परि में होगा। तो देखिए पाई तो अपर में है, ठीक है, √7 भी अपर में है, √2 / √5 भी अपर में, इसका मतलब कि पर में कौन बचा, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो गो संख्या है और दो गो संख्या का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा कितना है, तो मौसा 19 है, तो लसा पूछ रहा है। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो लसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है, लसा गुणे मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो 2166 होगा, बराबर लसा तो आपसे पूछ रहा है, लसा तो आपसे पूछा जा रहा है, मौसा कितना दिया गया है, तो मौसा 19 है। तो आप ऐसा कीजिए कि 19 से इसको काट दीजिए, ठीक है, 19 से इसको काट दीजिए, कई बार में कटेगा, 19 एकम 19, 2 6 26 हो जाएगा, फिर 19 से कम 19, 7 बचेगा, तो 19 चौक 76, यानी 114 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चाची विधायक है। ठीक है, चाचा विधायक है चाहे चाची विधायक है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। आइए 9 नंबर, यदि a बराबर, आपको a बराबर कितना दे दिया, 23 गुने 3 गुने 5, ठीक है, b बराबर कितना दिया, 24 गुने 5 गुने 7। आपसे क्या पूछ रहा है, लसा। लसा के लिए आपको बताए थे कि दोनों में जो मिलेगा उसका कम फॉर्मूला लेंगे, लेकिन जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है तो उसका तो केवल दोनों में तो 5 मिल रहा है, तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में एक 5 मिल रहा है, तो 5 ले लेंगे। ठीक है,
अब कुछ नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेते हैं, तो ले लीजिए 3 गुने 7, उसके बाद 23 गुने 24। अब इतना गुना करना पड़ेगा, गुना करके आप आंसर बता सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं 40 तो लसा होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर इतना सबको गुना करेंगे तो 560 भी लसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये दोनों में चेक कर लेते हैं कि 1120 के पार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए 5 3 15, 15 7 105, 105 में अगर 23 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 2300 तो सही चला जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, D4 देवसेना इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, 15 में 7 से गुना करेंगे 105 आएगा। तो मान के चलिए कि 105 में हमको 23 से गुना करना है, 23 में 100 से गुना कर लीजिए ना तो 2300 हो जाएगा। लेकिन हमको गुना यहाँ 23 से करना है पूरा में, तो 2300 से तो ज्यादा आंसर होगा, यानी 19,320, क्योंकि आगे चल के हमको 24 में भी गुना करना है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, D4 देवसेना। आइए यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो जरा बताइए 144 है, 144 को आप इस प्रकार से तोड़िए, 72 बार में टूटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 36 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कै बार में 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, अब 3 से लगेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है 2 का घातांक, तो 144 को जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 का है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर कितना, तो 2, तो 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर 4 है। यानी आपका करेक्ट आंसर C4 चलो चाय पीते हैं, ठीक है। C4 चलो चाय पीते हैं 10 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। अब बताइए √100 है तो ये तो 10 होगा, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ये तो परिमेय है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, √4 का 2 होगा, √16 का 4 और √25 का 5, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर A4 अमेरिका, ठीक है। A4 क्या होगा, अमेरिका, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी से भी ना कटे, एक और अपने आप से ही कटे। तो ये तो 13 7 91 कटेगा, यहाँ 12 और 13 है 41, देखिए 41 किसी से नहीं कटेगा, 41 किसी से नहीं कटेगा, तो यही पर आपका आंसर हो जाएगा C4 चाची विधायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। अब आपको बताए थे कि 2 लगातार संख्याएं जो होती है सहाभाज्य संख्या होती है। 2 लगातार संख्या अगर कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए ना 13 14, तो 13 14 का मसा क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर D4 चलो देवसेना, ऑप्शन D, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो रूट के अंदर ना हो, रूट से जो बाहर निकल जाए उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो बताइए एक रूट के अंदर आ सकता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है √1 है और √144 है, तो √1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, √144 है तो 12 हो जाएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन D दिया गया है ये परिमेय है और यह अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, कोई पूर्णांक P है तो अभी बताया है कि सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो इसमें 2 लगा दीजिए, तो इस सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। अब विषम के लिए पूछता तो ए आपका किसका रूप हो जाता है, तो ए आपका विषम का रूप हो जाता है, ए आपका विषम का रूप हो जाता है, ए आपका सम का रूप है, ए आपका सम का रूप है। और P+1 तो P+1 सम होगा, सम भी होगा विषम भी होगा, ठीक है। P+1 सम भी होगा विषम भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए शांत के लिए आपको बताए थे, शांत के लिए आपको बताए थे कि P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी अगर आ जाए तो वो परिमेय संख्या शांत तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, शांत तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बात आपको बताए थे कि P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होना चाहिए। यहाँ 23 क्या है, तो 23/50 है, 23 और 50 में कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को काट दे, नहीं, कोई भी नंबर नहीं है। तो 50 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 गुने
5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। तो ये तो शांत है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, अशांत है, आपसे पूछ रहा है अशांत। अब देखिए यहाँ है सेकेंड नंबर 39/243। तो सबसे पहले यहाँ 13 से काटेंगे, 13 तिया 39 और 3 8 24, 3 एकम 3। अब तो नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 81 आ गया, 13/81। तो 81 का मतलब क्या कि 3 के पावर कितना लिखेंगे, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4। तो इसमें 3 आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशांत पूछा है, 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे, नोट में आप लिख लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय हमेशा परिमेय मिलेगा, परिमेय प्लस परिमेय हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय। दूसरा परिमेय माइनस परिमेय हमेशा परिमेय मिलेगा, हमेशा परिमेय मिलेगा। एगो परिमेय प्लस एगो अपरिमेय, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय को जोड़ लीजिए चाहे घटाव लीजिए, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, चाहे आप गुना लीजिए चाहे आप भाग लीजिए, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो बताइए एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय का मतलब क्या है कि शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर आप एक परिमेय लीजिए और एक परिमेय संख्या का गुना कीजिए, फिर भी क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ 0.77777 दे रहा है, तो एक बात याद रखिएगा कि 0.3 पर एक रिंग है, 0.4 पर एक रिंग है, 0.5 पर एक रिंग है, 0.6 पर एक रिंग है, 0.7 पर एक रिंग है, 0.8 पर एक रिंग है, या 0.23 दोनों पर एक रिंग है, 0.72 दोनों पर एक रिंग है, 0.89 दोनों पर एक रिंग है, 0.63 दोनों पर एक रिंग है। तो इसके लिए सिर्फ ट्रिक आपको बता रहे कि इसको आंसर दीजिए 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, क्योंकि दशमलव के बाद जो है एक अंक है उस पर एक रिंग है। यहाँ 0.2 अंक है यानी 23/99 हो जाएगा, 72/99 हो जाएगा, 89/99 हो जाएगा और 63/99 हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, जैसे ये 1/3 कटेगा, ठीक है, यहाँ 2/3 कटेगा, जो कटेगा उसको काट के लिख देंगे। तो बताइए यहाँ पर 0.7777 डॉट डॉट दे रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर रेख रिंग, 0.7 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, रेख रिंग, यानी 7 क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी करके बताइएगा कि यस सर एक बहुत मजा आया। ठीक है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलो चाय पी के आते हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, वैसी संख्या जो कोई से ना कटे। तो 23 किसी से कटता है क्या, 23 किसी से कटता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से परमेय संख्या है, बताइए। रूट के अंदर 6 है, परमेय है क्या, अपरमेय है। 2/√3 ये भी अपरमेय है, एगो परमेय और एगो अपरमेय से भाग कीजिएगा तो अपरमेय आएगा। √5 ये भी अपरमेय आएगा। परिमेय, एक मिनट रुक जाइए। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, यहाँ 2 - √3 ये भी तो अपरमेय है। यहाँ पर √5 है, √5 है तो ये भी अपरमेय है। 2√3/√3 तो यहाँ भी अपरमेय, यहाँ भी। देखिए ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया है परमेय देने के लिए। तो ऐसा करते हैं, किसी एक को आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ भी रूट लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है 2√3/√3 दिया गया है, तो इसको काट के आप आंसर ऑप्शन सी दे सकते हैं कि ऑप्शन सी ही क्या होगा, परिमेय होगा।
क्योंकि रूट के अंदर यहाँ 6 है, तो रूट के अंदर 6 है तो 2 गुने 3 लिखेंगे तो रूट के अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं। रूट के अंदर 5 है, ये अपर में है, और 2 माइनस का रूट 3 है, तो बताइए 2 माइनस का रूट 3 2 पर में है और रूट 3 अपर में है, तो पर में और अपर में का माइनस यानी घटाव हमेशा अपर में होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी को आप सुधार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 65 तथा 117, 65 और कितना है 117 का मासा इस रूप में है, मासा कितना है इस रूप में है, तो बताइए m का मान क्या होगा इस रूप में। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 65 और 117 दोनों को एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, निकाल लीजिए एचसीएफ, ऐसे तो 13 आएगा। ठीक है, 65 को निकालेंगे तो 13 गुने 5 आएगा। ठीक है, 117 का निकालेंगे तो 13 गुने 9 आएगा, जो दोनों में मिलता है वही तो एचसीएफ होता है। अब बताइए एचसीएफ यानी 13 के बराबर है कौन, 65m माइनस 117। ये जो 65m माइनस 117 है क्या बोला है कि मौसा के रूप में है, यानी मौसा कितना आया 13, तो 13 के रूप में मतलब 13 के बराबर है। 117 माइनस में इधर आएगा तो 13 में जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 30 बराबर 65m, यहाँ 65 से आप काट दीजिए कै बार में 2, यानी m का मान कितना आ जाएगा, m का मान 2 आ जाएगा, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, क्या 0 होता है, बिल्कुल भी नहीं, 1 होता है ये भी नहीं, 2 होता है ये तो अभाज्य संख्या है, 3 होता है ये भी अभाज्य संख्या है, 4 यस। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है, जिसका गुणनखंड कितना से अधिक है 2 से। 4 का गुणनखंड देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से, इसका गुणनखंड क्या है 3 गो है, तो इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2। अब क्या पूछ रहा है, दोनों का मौसा कितना है, तो दोनों का मौसा क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 और 4 का मौसा क्या होगा तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन B4 बाहुबली। अब 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कीजिए ना सर, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5 से लगाइए, 1001, 1001। अब बताइए इसको कौन काटेगा, 13 से कटेगा क्या, 11 से कटेगा, देखिए 11 से सबसे पहले काटिए इसको, 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 कम 11, 7 से भी कटेगा, 13 से, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा 4। बच्चा क्या करता है कि यहीं पर छोड़ देता है, क्योंकि 1001 कहता है कि यह किसी से कटवे नहीं करेगा, कटेगा, कौन सा कटेगा 7 11 और 13 से कटेगा, ऑप्शन B4 बाहुबली हो जाएगा। देखिए कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ये तो क्वेश्चन जो है एपी का है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा 2 अंकों की संख्या क्या होता है, तो 10 से लेकर 99 तक, यही तो 2 अंकों की संख्या होती है, यही तो 2 अंकों की संख्या होती है। तो लेकिन आपसे करेगी कितने 2 अंकों की संख्या जो है 3 से विभाज्य है, क्या 10 3 से विभाज्य है, बिल्कुल भी नहीं, 11 बिल्कुल भी नहीं, 12 यानी 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 18 होगा, और 2 अंकों तक कहा है तो लास्ट में 99 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितने, तो कितने अगर संख्या निकालने के लिए क्या कहा जाएगा, तो क्या करेंगे कि लास्ट संख्या में से प्रथम संख्या को घटा देंगे, और इसके बीच का डिफरेंस कितना कितना का है 3 का, लास्ट संख्या में से प्रथम संख्या को घटा के और जो डिफरेंट रहेगा उससे भाग कर देंगे और लास्ट में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 99 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, अब बटे कितना 30 + 1, यानी कटेगा 29 बार में, ये 29 बार में, तो 29 + 1 कितना हो जाएगा 30, यानी टोटल 2 अंकों की संख्या कितना है 30 है, जो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल
8670 है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा। तो आपसे लसा पूछ रहा है, लसा गुने मसा, मसा कितना है? 17, 8670 काट दीजिए 17 से, 17 पचे 85, एक बचेगा और 7 उतरेगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी लसा कितना आ जाएगा? लसा 510। डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। अब आपको लसा भी निकालना है, मसा भी निकालना है। तो देखिए इस सवाल को हम दो तरीका से बताएंगे। अगर 6 है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3, 8 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पावर तो 1 हो जाएगा। 22 है तो 2 गुने 11 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर एचसीएफ आप निकालते हैं तो जो मिलेगा उसका कंपाउंड वाला, तो 2 मिल रहा है उसका कंपाउंड वाला तो 1 ही है 2। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? तो एलसीएम में आपका आ जाएगा जो मिल रहा है उसका ज्यादा पावर वाला है, यानी 2 के पावर 3, और 3 भी नहीं मिल रहा है, 11 जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेंगे। आपसे अनुपात पूछ रहा है किसका? एलसीएम। पहले क्या है? हाँ, पहले एलसीएम है और उसके बाद क्या है? एचसीएफ। अब बताइए एलसीएम कितना निकल के आया? 2 के पावर 3 कितना? 8 गुने 3 गुने कितना? 11। अनुपात एचसीएफ कितना है? 2। तो 2 से काट दीजिए, इसमें 2 चौके 8, तो इधर क्या बचेगा? इधर तो 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ 4 3 12, 12 में 11 से गुना करेंगे 132, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है? अभाज्य तो उसको कहते हैं जो किसी से न कटे। 13 7 91 तो कट जाएगा, 99 81 भी कटेगा, 71 किसी से नहीं कटेगा, 17 या 51 ये भी कट जाएगा। तो जो किसी से न कटे वही आपका अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी भाज्य यानी यौगिक है? भाज्य किसको बोलते हैं? जो किसी न किसी से कट जाए। 17 कटेगा क्या? नहीं। 37 भी नहीं कटेगा, 47 भी नहीं कटेगा, 19 या 57 कट जाएगा, यानी 57 ऑप्शन डी फॉर देवसेना भाज्य होगा, यानी यौगिक हो जाएगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य तो उसको कहते हैं जो कोई एक नंबर उसको न काट सके। अब बताइए 9 15, इसको तो 3 काटेगा, इसको भी इसको भी। 7 21, दोनों के, इसको भी 7 काटेगा, इसको भी 7 काटेगा। 5 8 को कोई काट सकता है क्या? कोई नंबर एक को छोड़कर? बिल्कुल कोई नहीं काट सकता है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी फॉर। चलो चाय पी के आते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे। चलो पहले बना लो, उसके बाद चलते हैं। सअभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा? सअभाज्य संख्या का मशक कितना होता है? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? परिमेय पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ पर दिया गया है रूट 98 बटा में 50, तो 98, तो 98 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 49 रूट में है, अब बटे कितना? 50। तो बताइए 49 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट बाहर नहीं निकलेगा, तो 50। ये तो रूट रह गया ना, ये पर में कहां से हुआ? ये तो अपर में रह गया। रूट 32 है, तो 32 को 2 गुने 16 लिख सकते हैं, अब बटे कितना? 36। तो 16 तो बाहर निकल जाएगा 4, यानी 2 रूट में रह जाएगा 36। ई भी नहीं कटा, ई भी अपर में रह गया। रूट 6 64, अब बटे कितना? 8, 64 तो बाहर निकल जाएगा, 8 8 कर जाएगा, यानी यही आपका क्या है? ऑप्शन सी फॉर। चलो चाय पी के, नहीं चाय नहीं पीते, अब चाची विधायक है। ठीक है, चाची विधायक है, चाय बहुत पी लिए, गर्मी का मौसम है, चाय को पीछे रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी फॉर चाची विधायक है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो बताइए √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1/4 तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत तो उसका होता है जो p/q के रूप में रहता है, p/q के रूप में रहता है, और q जो होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा। बताइए 3/8 है, 3/8 को तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये तो शांत होगा, ये तो शांत होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 33/15 है, 33/15 काटिए, 5 3 15, 5 से नहीं कटेगा भाई, 3 5 15,
और 11 3 33, नीचे 5 आ गया, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 29/120, अब देखिए 29/120, सबसे पहले 29 और 120 को कोई काट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं काट सकता है। यहां जब हम तोड़ेंगे ना तो 29 और 120 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ लीजिए 12 × 10 करके, 12 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3, यहाँ 3 आ गया, 3 आ गया मतलब यही अशांत होगा। 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी अगर आ गया ना तो वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। केवल 2 भी आ रहा है तो शांत होगा, केवल 5 भी आ रहा है फिर भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों साथ में रहेगा फिर भी शांत, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी रहेगा तो अशांत होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी फॉर चाची विधायक है। अब चाची को ही विधायक बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 11 बट्टे कितना है? 275। आप देख लीजिए कि 11 से ही कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 है, नीचे 5 × 5, ये तो शांत है, यही तो शांत है। बाकी सब क्या आएगा? अशांत आएगा। बाकी सब क्या आएगा? अशांत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 2.343 रिकरिंग है। अब इसका P/Q रूप क्या होगा? एक सबसे अच्छा तरीका, आप क्या कीजिए कि दशमलव रिकरिंग रूप में सब भूल जाइए। भूल गए? याद रखिएगा, भूले हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2343। जब भूले तो यही लिखेंगे ना। अच्छा, रिकरिंग कितना पर था? तो सर 4 3 पर। और कितना पर नहीं था? सर 2 और 3 पर। तो इसको 2 और 3 लिख के यानी 23 लिख के घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 2, मतलब यहां पर लिख दीजिए कितना आया? 2 3 2 0। और एक बात बताए थे कि जितना संख्या पर रिकरिंग उतना 9, जितना संख्या पर रिकरिंग उतना 9, लेकिन दशमलव के बाद एक ऐसा संख्या है जिस पर रिकरिंग नहीं है, उसके लिए 0 बैठाते हैं। उसके लिए क्या बैठाते हैं? 0 बैठाते हैं। एक और सवाल बनाइए, अगर 5.36 केवल 6 पर रिकरिंग है तब क्या करेंगे? बोले कि रिकरिंग थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, यानी 5 3 6, रिकरिंग भूलेंगे क्या बचेगा? 53। 53 को घटा देंगे, 6 में से 3 गया 3, 13 में से 5 जाएगा 8, ये बचेगा 4, 483। एक संख्या पर रिकरिंग है तो एगो 9, एगो पर रिकरिंग नहीं तो एगो के लिए 0, और इसको काट के आंसर देंगे। तो सबसे पहले ये जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, मसा जो है 38 है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपसे लसा पूछ रहा था। आप जानते हैं कि लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो लसा कितना है? तो लसा तो निकालना है आपको, लसा निकालना है। मसा कितना दिया गया है? तो मसा 38 है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। अब 38 से इसको काट दीजिए, 38 से नहीं काट पाएंगे तो ये 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, इसको काटिए 19 से, 19 एकम 19, 21 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? तो 21 2 बचेगा, 2 और 6 26 हो जाएगा। तो फिर एक बार में लगेंगे, एक बार में लगेगा 19, तो बचेगा 7, ऊपर से उतरेगा 6, तो 19 चौक 76, 4 बार में लगेगा। फिर 2 से काट दीजिए, कै बार में? 5 7 57 बार में कट जाएगा, यानी आपका जो एलसीएम आएगा, लसा आएगा कितना आएगा? 57। लसा कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन रिपीटेशन है। यहाँ जो है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा? ए और बी जब अभाज्य संख्या है तो इसका जब लसा निकालेंगे तो ए गुना बी होगा, यानी ए बी हो जाएगा। कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम तो वही ना होगा, 13 गुना 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात बताइए। अच्छा बताइए, 5, 15, 20 है, तो 5 है, 15 है और 20 है, इसका जब लसा निकालेंगे तो 5
इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, 5 से लगाएंगे एक बार में, 5 3 15, 5 चौके 20, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 5 3 15, 15 चौके 60। अच्छा एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ 5 15 और 20 का एचसीएफ 5 आएगा। ऑप्शन 5 पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम कितना है, तो 60 है। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 5 है। काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 12 और एक बार में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 144 जो है, 144 इस प्रकार से निकाल लेंगे, 72 बार में लगेगा, 2 से 36 बार में लगेगा, 2 से 18 बार में लगेगा, 2 से 9 बार में लगेगा, 3 से। तो यहाँ 144 को कैसे लिख सकते हैं, तो 144 को 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन जो है यहाँ 40 है। अब आप लोग हमको कमेंट करके ये बताइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।